हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के धार्मिक विशेषताएं और इनके पहचान को पढ़ेंगे, जानेंगे झारखंड में कितने प्रकार के धर्म है और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो सारे कौन कौन से धर्म को मानते हैं, साथ ही साथ उनकी पहचान कैसे की जाती है झारखंड में, उनका क्या अलग आइडेंटिटी है झारखंड में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है झारखंड का मैप। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस बार जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में। और वो विद्यार्थी जो जेएसएससी की तैयारी करते हैं वो लोग इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप यहाँ से ज्ञान ही अर्जित करेंगे। और ज़्यादा पढ़ लेने से पेट खराब नहीं होता है, मतलब कि आपको अनपच नहीं होगा, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो में बिल्कुल समय ना दें, और वो सारे विद्यार्थी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसको मोस्टली देखें और अच्छे से इसको जानें। झारखंड में जो धार्मिक विशेषताएं हैं और जो इनका पहचान है वो कैसे यहाँ पर झलकता है उसको हम लोग देखते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से कुछ धर्म के लोग ही रहते हैं, जिसमें से प्रमुख है आपका हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख। जिसमें से हिंदू जो है ये आधे से भी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 60% यहाँ पर हिंदू है। बाकी बचा हुआ जो यहाँ पर परसेंटेज रह गया, मतलब कि जो 40% बच गया, इसमें आपका इस्लाम है, ईसाई है और सिख है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे धार्मिक समूह है जो यहाँ पर रहते हैं। अब 40% में जो इस्लाम है ये सबसे ज़्यादा है, ये है अप्रॉक्स 14.5% के आसपास। इसके बाद आता है ईसाई धर्म के लोग। ईसाई धर्मपंथी जो है इस राज्य में लगभग 4% है, और बाकी जो बचा हुआ है जिसमें कि जैन, बौद्ध, सिख हैं, ये लगभग आपका 1% है। मतलब कि आप देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग बसते हैं वो है हिंदू। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, अलग अलग यहाँ पर हैं। हिंदू में आपको बहुत सारे ऐसे कास्ट देखने को मिलेगा। हिंदू तो एक ग्रुप हुआ ना, तो हिंदू में बहुत सारे ऐसे कास्ट मिलेगा, जैसे कि जनरल हो गया, ठीक है, जनरल है, ओबीसी है, और एससी है, एसटी है। तो ये सारे जो हैं इनको भी रखा गया है हिंदू में ही। हिंदू में क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा एससी, एसटी और बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है सरना कोड को लाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि सरना जो है इसको एक अलग समूह बनाया जाए, जो कि झारखंड का ही एक मतलब मांग है। तो लेकिन इसको अभी किया नहीं जा रहा। तो मैं थोड़ा सा हिंदू को यहाँ पर मैं खोलता हूँ। तो जैसे कि मैंने बात किया जनरल में बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं, जिसमें आता है ब्राह्मण, जिसमें आता है क्षत्रिय, उसके बाद आता है आपका ओझा, उसके बाद आता है झा। देखिए झा, ओझा जो है ये अलग अलग अपना टाइटल लिखवाते हैं, तो ये भी हिंदू में ही है। इसमें ही आता है आपका तिवारी, इसमें ही आता है आपका शुक्ला। तो ये सारे जो और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे जो हैं ये आते हैं जनरल में। इसी प्रकार बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में आपका आता है अहीर, यादव, उसके बाद आता है आपका ग्वाला, उसके बाद आता है आपका मंडल। तो ये सारे जो समुदाय हैं ये ओबीसी में है। ओबीसी में भी बहुत ऐसा कैटेगरी है। इसमें मुख्य रूप से 2 कैटेगरी हैं, जिसमें से एक है आपका नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में जो आते हैं वो आते हैं यादव, वो आते हैं मंडल में भी 2 हैं। तो ये सारा मैटर जो है ये आगे बढ़ जाता है, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ रफली समझ रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय हैं और कौन कौन सा धर्म और कौन कौन सा कास्ट है इसके अंतर्गत। तो हमने बताया आपको जनरल, हमने बताया आपको ओबीसी। अब देखते हैं एससी। एससी में आपको बहुत सारे ऐसे जात देखने को मिलेगा, जिसमें है माली, जिसमें है भूमि माली, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आता है धोबी, इसके बाद आता है भूपी, इसके बाद झालो मालो आता है, इसके बाद आता है आपका कुछ बंगाली,
इसके बाद आता है चमार, इसके बाद आता है धुसिया, इसके बाद आपका आता है डोम। तो ये सारे जो जात हैं, इसमें एक और बहुत ज़्यादा फेमस एक कास्ट है, वो है बंजारा। तो बंजारा है, माली है, भूमि माली है, धोबी है, भूपी है, झालो मालो है, कुछ बंगाली भी आते हैं, चमार हैं, उसके बाद धोबी हैं, डोम है, मुसहर आते हैं। तो ये सारे जो जात है ये आता है एससी कैटेगरी के अंदर। तो एससी तो एक समूह हो गया, लेकिन इसमें जो जात हैं वो सारे मैंने मिटा दिया। आप इसको थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर पाए तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को 2-3 बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा जनरल को, ओबीसी को, इसके बाद देखा एससी को, अब देखते हैं हम लोग एसटी को। तो एसटी में भी बहुत सारे ऐसे जाते हैं, जिसमें आता है पहले नंबर पर असुर, इसके बाद आता है हो, इसके बाद आता है गोंड, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुंडा के बारे में। आपको मुंडा के ऊपर यहाँ पर क्लास मिल जाएगा, तो आप मुंडा के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है संथाल, इसके बाद आता है आपका भूमिज, कुरमाली, इसके बाद हम लोग लिखते हैं मांझी। तो ये सारे जो जात हैं ये आता है एससी कैटेगरी के अंदर। ये एक कैटेगरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक समूह है, ये एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे ऐसी श्रृंखलाएं हैं। अब यहाँ पर इस सभी चीज़ों में हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, ये आपको बताने के लिए है कि आप ये चीज़ समझ पाएँ। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया, वो था सरना। सरना क्या है? देखो, सरना एक मांग है, सरना एक धर्म है, या फिर आप कह सकते हैं इसको एक समूह बनाया जा रहा है। जिस प्रकार ये हिंदू समूह है, हिंदू समूह में भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उसके बाद एससी एसटी है। तो ये सारे जो इसमें भाग बटे हुए, इसी प्रकार सरना जो है ये हिंदू के अंदर ही आता है, लेकिन ये बाद में भी हिंदू ही है, लेकिन इनका कहना है कि हम हिंदू से अलग मानेंगे अपना धर्म। सरना कोड की बात ये कर रहे हैं। अब सरना में कौन है? तो सरना जब पास होगा, सरना का ये कहना है कि सरना वो हैं जो यहाँ के मूल निवासी है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि झारखंड में मुख्य रूप से जो जाति है वो है हिंदू, मुसलमान, उसके बाद है ईसाई, उसके बाद है सिख, जिसमें से हिंदू आपको अप्रोक्स मिलेगा 60%, और बाकी जो 40% बच गया है इसमें आपको मिलेगा 14.5% के आसपास इस्लाम धर्म के लोग, और 4% आपको मिलेगा ईसाई धर्मपंथी के लोग, आपको 4% मिलने वाले हैं। जो बाकी बच गया इसमें से 1% जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ये सारे हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रुप हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, और ये सारे के सारे धार्मिक समुदाय हैं, मतलब धार्मिक विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 के सेंसस का एक आंकड़ा है, जिसमें हिंदू को बताया गया है अप्रोक्स 70% के आसपास। इसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो है मुस्लिम, इसके बाद आता है ईसाई, और बाकी का जो बचा हुआ है ये बहुत माइनर है, मतलब ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आप एक आंकड़ा देख सकते हैं। बात करें आदिवासी की, क्योंकि झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड में आदिवासी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग कहते हैं जनजाति। तो जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मूल धर्म जो है आदिवासियों का वो है सरना। आ गया यहाँ पर सरना। तो सरना के बारे में हम लोग जानते हैं। सरना क्या है? ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, एक समूह है। इनका कहना ये है कि हम लोग इतना सारा जो पर्व त्यौहार मनाते हैं इन सभी को नहीं मनाएंगे, हम लोग एक पर्व त्यौहार को मनाएंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म में होता है या फिर अलग अलग धर्मों में माना जाता है। लेकिन करे तो करे क्या, ये पहले तो थे हिंदू ही, अभी तक तो पास नहीं हुआ है बिल, लेकिन ये हैं तो हिंदू ही। इनका चाल ढाल सब हो गया है हिंदू के जैसा। दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं,
और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ हैं जो एकदम हिंदू के मुताबिक ही चलता है। मतलब काली पूजा हो गया, काली पूजा भी किए, छठ हो गया, छठ भी किए। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन अलग बिल का इनका मांग है। इनको कहना है कि ये हिंदू से अलग होना चाहते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग झारखंड के मूल निवासी हैं, सरना। तो ये सारा बात जो है आपको एग्ज़ाम में एक पॉइंट दे सकता है यदि आप इस सभी चीज़ों को वहाँ पर लिखेंगे। अब जो सरना है या फिर जो आदिवासी हैं, ये ज़्यादा विश्वास करते हैं भूत प्रेत पे, और इनका जो अधिकांश समय है ये इन्हीं को भगाने में या इन्हीं का उपचार करने में, इन्हीं को खुश करने में लग जाता है। इनका ये मानना है, अब भूत प्रेत क्या है, ये किसको भूत प्रेत मानते हैं, तो इनका मानना ये है कि इनके जो पूर्वज थे, मतलब कि कोई आदमी है, इसका बाप मर गया है, उसका भी बाप मर गया, इसका भी बाप मरा था, मतलब इसके दादा परदादा जो थे लंबे समय से, जो 100, 150, 500 साल पहले जो थे, वो मरते आए, और जो अभी का पीढ़ी जो जिंदा है उन पर एक बोझ है। बोझ आप गलत नहीं समझेंगे, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के तौर पर ये समझा रहा हूँ। इनके ऊपर एक बोझ सा है। क्या है ये बोझ, कि जो मर गए हैं वो अभी तक हमारे ही गांव में वास करते हैं, और इनका ये कहना है कि जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा गांव में ही रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी हैं ये देवी देवताओं में ही विश्वास करते हैं, और इन देवी देवताओं में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो है सूर्य। सूर्य को इन सभी के द्वारा यहाँ पर कहा जाता है सिंहबोंगा। तो सिंहबोंगा जो है ये इनका गॉड हुआ, तो गॉड को ही ये लोग सिंहबोंगा कहते हैं। शिवबोंगा जो है शायद इनके द्वारा लॉर्ड शिव को भी कहा जाता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन आपको यदि कहीं ये चीज़ देखने को मिले तो आप मुझे भी बताएं। तो सूर्य के जो उपासक हैं ये सूर्य को बुलाते हैं शिवबोंगा के नाम से, जो कि इनका प्रमुख देवता है। प्रमुख धर्मों का विवरण जो है हम लोग देखते हैं, जिसमें हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता यदि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से ही हिंदू के बारे में हम लोग जान रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, आर्य काल से ही हम लोग समझते हैं इसको। तो हिंदू सबसे ज़्यादा प्राचीन है, और हिंदू ऑल ओवर द इंडिया बहुत ज़्यादा फैला हिंदुज़म। तो यहाँ पर जो सरना भी थे या फिर आदिवासी भी जो थे, वो जनजाति भी जो थे वो सभी के सभी हिंदू में परिवर्तित हो गए। तो हिंदू कह सकते हैं जो हिंदू धर्म है ये सबसे ज़्यादा पौराणिक धर्म है, और राज्य में जो जनजाति है वो हिंदू धर्म के संपर्क में जैसे ही आया तो ये और ज़्यादा फैल गया। मतलब कि इनका अपना कुछ वैसा था नहीं नियम रेगुलेशन, ये जैसे ही आए यहाँ पर, हिंदू जैसे ही यहाँ पर एंटर हुआ तो सारा का सारा जो यहाँ का खेल था वो हिंदू में बदल गया। अब इनका कहना है कि हम लोग फिर वापस जाएंगे और सरना में बदलना है इसको। तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो जनजाति है जिसमें आपको देखने को मिलेगा चेरो, खरवार, राजभर, बिरजिया और पहरिया, ये सारी जो जनजाति हैं ये पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म के अनुयायी रहे हैं। सही बात है, सबसे पहले धर्म आया हिंदू, क्योंकि इसको ही सबसे ज़्यादा हम लोग पुराना बता रहे हैं। तो जैसे ही ये आया तो ये लोग तो अनुयायी रहेंगे ही। बाद में जितने धर्म बने हो, जैसे कि हो बन गया या फिर मुंडा आए, तो ये लोग भी आते गए और शामिल होते गए। कहाँ? तो वो ये भी होते गए हिंदू में ही। ठीक है, ये भी बसते गए हिंदू में ही, और सबका जो कैटेगरी है वो अभी आप देखेंगे कि आप छांट नहीं पाओगे कि कौन सा हिंदू है और कौन सा, मतलब आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं कि इनके द्वारा जो देवी देवता की पूजा की जाती है या फिर ये जो उपासक हैं जिन भगवान के, ये हम लोग कैसे जानते हैं। तो इनके द्वारा जो पूजा अर्चना की जाती है वो किया जाता है भगवान शिव का, हनुमान का, विष्णु का, कृष्ण का, काली का। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से हिंदू ही है। मैं हिंदू ही है, तो हिंदू से निकल के ये सरना में जाना चाहते हैं, ये अलग बात है। विभिन्न धर्म के जब आंदोलन शुरू हुए तो उस समय इन आंदोलनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा इन सभी के ऊपर, जिसमें से प्रमुख 3 आंदोलन है। ब्रह्म समाज है,
रामकृष्ण मिशन है और आर्य समाज, इन सभी चीज़ों की जब स्थापना की गई तो यहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये अब समझ नहीं पा रहे थे कि ये अब जाए किस में, इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, इसके बारे में तो जान ही रहे होंगे, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी हैं इसके संस्थापक, लेकिन ब्रह्म समाज और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म को देखते हैं। ये सबसे पहले आए 13वीं शताब्दी में, 13वीं सेंचुरी में ये आए छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके पहले यहाँ पर इस्लाम नहीं आए थे। तो जो 13वीं शताब्दी में इस्लाम यहाँ पर आया तो ये किसके द्वारा लाया गया, ये लाया गया मुग़लों के द्वारा। अब मुग़लों के द्वारा क्या ये लाया गया, इससे पहले यहाँ पर इस्लाम नहीं थे? देखो थे, वैसे मुस्लिम आए गए बहुत, लेकिन कोई अपना ज़्यादा छत्तर फैला नहीं सका यहाँ पर, सनीचर वो कोई फैला नहीं सका, लेकिन मुग़ल आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बस गए। तो जैसे ही इस्लाम यहाँ पर आए तो इनका तो एक ही बात है, शिया और सुन्नी वाली, तो यहाँ भी इनके द्वारा ये विचारधारा फैलाई गई और ये भी बंट गए। वैसे आपको इस्लाम में 72 ऐसी कैटेगरी दिखेंगी, तो 72 के बारे में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको प्रमुख याद रखना है शिया और सुन्नी, जिसमें एक और है वो है बहावी। तो बहावी जो है, मैं थोड़ा इसको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 3 है जो आपको याद रखने हैं, एक है बहावी, दूसरा है सुन्नी और तीसरा है शिया। ओह सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, शिया। तो बहावी, सुन्नी और शिया का अलग अलग यहाँ पर मानना है। बहावी जो है ये मानता है अल्लाह को, क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि सबसे ऊपर जो है वो गॉड है, जो अल्लाह है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। सुन्नी का यहाँ पर कहना है कि नहीं, अल्लाह तो है ही, ठीक है, अल्लाह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद भी हैं। मतलब कि इनका ये कहना है कि अल्लाह तो है ही, लेकिन अल्लाह तो धरती पर नहीं उतरा, इन्होंने भेजा किसको? तो मोहम्मद पैगंबर को, प्रॉफिट मोहम्मद को इन्होंने भेजा धरती पर। तो हम लोग तो इनको जानते हैं, तो हम लोग इसको मानेंगे प्लस इसको भी मानेंगे। अब शिया का क्या है, ये इनका कहना ये है कि हम लोग अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद को मानते ही हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद थे इनका 2 ऐसा अनुयायी थे जिनका नाम था हसन और हुसैन, ठीक है। तो हसन और हुसैन कौन था प्रॉफिट मोहम्मद का, तो ये भी मैं बताता हूँ। ये था इसका नाती, आप समझते होंगे, ग्रैंडसन ये था। तो इनको ये मानते थे और इस तरीके के कुछ इसमें है पेचीदा चीज़, तो उसको हम लोग अभी नहीं समझेंगे। थोड़ा सा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि शिया, सुन्नी और बहावी, ये तो खैर कोई नाम सुना ही नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब 72 फिक्रे में आपको सिर्फ याद रखना है शिया और सुन्नी, जो यहाँ पर बटा हुआ है। शिया सुन्नी में सबसे ज़्यादा जो झारखंड में पाए जाते हैं वो है सुन्नी। सुन्नी की जो संख्या है ये झारखंड में बहुत ज़्यादा है। इनके द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य त्यौहार है शब बारात, ईद उल फितर, उसके बाद है ईद उल अज़हा जिसको बकरीद कहते हैं, इसके बाद है मुहर्रम मनाया जाता है बकरीद के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, कहाँ गया, यहाँ पर मैंने लिखा है बकरीद के बाद मनाया जाता है ईद, तो बकरीद के बाद मनाया जाता है मुहर्रम, तो मुहर्रम मनाया जाता है बकरीद के बाद, ये आपको याद रखना है। जिसमें इमाम हुसैन जो थे इनकी शहादत के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है मुहर्रम। ये अलग लेक्चर है, मैं कभी आपको बताऊंगा कि ये क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं धर्म के अंदर नहीं घुसूंगा। जब मैं इसको खोल के पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा ओपन तरीके से, तो इसको मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये लेक्चर जो है ये डेडिकेटेड है जेपीएससी के स्टूडेंट के लिए। तो मुसलमान जो है
जो भारत में बसे हैं इनका बोली क्या है, ये क्या बोलते हैं, इनका भाषा क्या है, तो ये मुख्य रूप से बोलते हैं उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें प्रसिद्ध है आपका उर्दू और हिंदी। ये दोनों भाषा सिमिलर ही है, कुछ कुछ अलग अलग है, लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिमिलर। फारसी और अरबी जो है ये डिफरेंट है एकदम, आपको हिंदी और उर्दू से ये मैच ही नहीं करता है, जिसमें से फारसी जो है ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ारसी मैं सीख जाऊँ, यदि मैं सीख गया तो आपको भी मैं कभी बताऊँगा या फिर सुनाऊँगा। इसके बाद आता है ईसाई धर्म। ये लगभग 200 साल पहले यहाँ पर आए और ये लाया गया मिशनरियों के द्वारा झारखंड में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जब ये आए ईसाई, ये आए जर्मन थे, तो ये जब आए यहाँ पर तो इनके द्वारा सबसे पहले शिक्षण संस्थान खोला गया और अस्पतालें भी खोली गई, मतलब इनका निर्माण कराया गया। जर्मन मिशनरियों के द्वारा जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म को फैलाने का एक सोच बनाया तो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर मशक्क़त हुई। अब इनके द्वारा ये कहना था कि मैं इस जाति को नहीं मानूंगा, मैं ईसाई नहीं बनूंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद 6 जून 1950 को पहली बार 4 व्यक्तियों ने बहुत मुश्किल से ईसाई धर्म को माना। तो ये डेट आपको याद रखना है यदि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको पूछेगा नहीं, ये आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको मेंस में लिखने के काम में आएगा यदि झारखंड से रिलेटेड और धार्मिक विशिष्टताओं पर या फिर इसकी विशेषताओं पर पूछ लिया जाए, कैसे पहचान करेंगे, कैसे कब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये आपको प्लस पॉइंट में आपका नंबर उठा सकता है। यहाँ पर जो ईसाई बाद में बने, चूँकि 4 बने तो ये तो 4 ही नहीं रहेंगे, ये फैलते जाएंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से कभी 16 होंगे। तो ये जब बने तो ये बहुत कम मात्रा में आज भी झारखंड में है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो सर्वाधिक आबादी है ये आपको मिलेगा गुमला ज़िले में, ये गुमला ज़िले में ही बहुत ज़्यादा है। और आपका सवाल ये होगा कि सबसे ज़्यादा तो गुमला में है, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है देवघर में। सबसे कम ईसाई धर्म के लोग रहते हैं देवघर डिस्ट्रिक्ट में। देवघर डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना के अंतर्गत आता है। संथाल परगना के अंतर 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें है देवघर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और एक है जामताड़ा। तो ये जो 6 ज़िले हैं ये आता है आपका संथाल परगना के अंतर्गत। झारखंड में जब ईसाई आए तो इनके द्वारा यहाँ पर गिरजाघरों का निर्माण कराया गया, क्योंकि अब ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे लोगों का, तो ये आकर अपना पूजा अर्चना कहाँ करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी गिरजाघरों की। तो सबसे पहले मिशनरियों के द्वारा यहाँ पर गिरजाघर का स्थापना कराया गया, गिरजाघर बनाए गए जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा भव्य था। और आज जो ये गिरजाघर है ये अभी टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया गया है और एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि भाई 200 साल पुराना गिरजाघर है तो इसको देखने के लिए कोई भी जाएगा, मैं भी चला जाऊँ, इसमें क्या बात है। इसके बाद आता है सिख और जैन धर्म के अनुयायी। सिख और जैन धर्म के अनुयायी जो हैं ये झारखंड में बहुत कम मात्रा में है। ये ज़्यादातर जहाँ भी निवास करते हैं वो है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में ये निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय है व्यापार। व्यापार इनका सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवसाय है। इनका रोजी रोटी जो चलता है ये चलता है व्यापार से ही, मतलब ये बिजनेसमैन है। बेसिकली सिख को तो आप जानते ही हो, पंजाब का जो प्रोविंस है हमारा, पंजाब जो स्टेट है हमारा, यहाँ पर सिर्फ सिख बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख लीजिए उन सभी का क्या है व्यवसाय का जरिया, तो ऐसे ही यहाँ भी है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इनका जो साक्षरता दर है ये काफ़ी अच्छा है। ये करीब आपका 90% के आसपास है, मतलब 100 में से 90 आदमी पढ़े लिखे हैं, 10 ऐसे ही हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण। तो ये था आज का लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेपीएससी में ऐसे सवाल जो कि बहुत डीपली पूछा जाता है उनको मैं कवर करा दूँ, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में आप इसको टिक मार्क कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।